now today we are going to start with chapter number 9 air. ठीक है, हम एयर की बात करेंगे. आपने देखा होगा हमारा विंड वेल हो गया, पैरासूट वगैरह हो गया, ये सब किससे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एयर. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Air is present all around us. It is a mixture of many gases. All living things need air to breathe. We cannot see or touch air, but we can feel it. We feel the air when it moves. Moving air is called wind. When you swing, run, jump or ride a bicycle very fast, you can feel the air move against your face. आपने देखा होगा जो एयर है वो हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है. ठीक है, सारे चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबको किसकी नीड है? एयर की. क्या करने के लिए? ब्रीथ करने के लिए. हम उसे टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा जब आप भागते हैं या जंप करते हैं, बाईसाइकिल राइड करते हैं, तो आपको लगता है कि इससे हवा बहुत तेज मूव कर रही है आपके फेस के अगेंस्ट योर फेस. लाइक विंड मूव्स अ सेलबोट, wind turns the blades of windmill and wind helps the hot air balloon to fly. ठीक है, ये इनके यूज देखो काय में यूज की जाती है. जो सेल बोट है उसको मूव करने में विंड हेल्प करती है. ठीक है, विंड क्या होती है? आपकी मूविंग एयर, जो हवा चल रही है उसे कहते हैं हम विंड कहते हैं. नाउ व्हाट डज एयर कंटेन्स? एयर कंटेन्स वाटर वेपर. अब एयर के अंदर क्या क्या होता है? पहला है वाटर वेपर. वाटर वेपर, air always contains some water vapor. When we hang wet clothes in the sun heats up the water in the clothes and changes it into water vapor. This vapor then mixes with the air. ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एयर में वाटर वेपर कैसे होते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा घर में क्लोथ्स वगैरह हम धोते हैं और उनको धूप में टांग देते हैं. थोड़े टाइम में क्या हो जाता है? सूख जाते हैं. ठीक है, जो उनका वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है और किसके साथ मिक्स हो जाता है? एयर के साथ मिक्स हो जाता है. और हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं. एयर ऑल्सो गेट्स वाटर वेपर ऑल द टाइम फ्रॉम द वाटर ऑफ पॉन्ड्स, रिवर, लेक, सीज एंड ओशंस. ठीक है, एयर का जो वाटर वेपर है वो कहाँ से मिलता है? आपके सीज हो गए, ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, यहाँ से हमें क्या मिलता है? एयर को क्या मिलता है? वाटर वेपर मिलता है. नेक्स्ट इज एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल. फर्स्ट हमने पढ़ा वाटर वेपर होता है उसके अंदर. सेकेंडली क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स. एयर गेट डस्ट पार्टिकल्स व्हेन वी स्वीप अ डर्टी प्लेस बट ऑल्सो मिक्सेस विद द एयर व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो. डस्ट मेक द एयर डर्टी और इनफ्यूम. आपने देखा होगा घर में हम साफ सफाई भी करते हैं तो गंदगी क्या होती है? वो बाहर एयर में जाकर मिक्सअप हो जाती है. ठीक है, जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे स्मोक वगैरह आपने देखा होगा चिमनी से बाहर आता है, वो भी क्या होता है? किसके साथ मिक्स हो जाता है? हमारी एयर में. और वो क्या कर देता है? हमारी हवा को क्या कर देता है? पॉल्यूट कर देता है. नेक्स्ट इज एयर कंटेन्स स्मोक. एयर गेट्स स्मोक्स फ्रॉम द व्हीकल फैक्ट्री. स्मोक ऑल्सो कम्स फ्रॉम व्हेन पीपल बर्न काउ dung cakes and wood to mix food. Smoke makes the air dirty or impure. ठीक है, अगर स्मोक, एयर के अंदर क्या होता है? स्मोक भी होता है. जो व्हीकल्स वगैरह आप देखते हैं रोड्स पे, इतने ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं जिनसे क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मोक होता है. फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे भी क्या होता है? हमारी एयर में क्या होता है? इम्प्योरिटीज इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जो क्या बनाता है? एयर को इम्प्योर बना देता है. आपने देखा होगा जो काउडंग वगैरह बहुत लोग किसका यूज़ करते हैं? उपले वगैरह होते हैं, हम काउडंग केक कहते हैं. ठीक है, और वुड का यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए. उससे भी क्या होता है? जो स्मोक है वो लार्ज अमाउंट में निकलता है. एयर हैज़ जर्म्स. व्हेन अ सिक पर्सन कफ और स्नीज, जर्म्स गेट मिक्स विद द एयर. दीज जर्म्स कैन मेक अस सिक. Germs are very small living things that makes us ill. Thus, we should always use handkerchief when we cough or sneeze. जर्म्स कैसे होते हैं एयर में? जैसे किसी को कफ है या वो स्नीज कर रहा है, तो जब स्नीज करता है और कफिंग करता है तो जो उसके जर्म्स है वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और दूसरे को क्या करते हैं? हार्म करते हैं. ठीक है, तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए? हैंकरचीफ का यूज़ करना चाहिए, जिससे जो जर्म्स वगैरह हैं वो एयर में मिक्स ना हो और दूसरा इफेक्ट उससे ना हो. Fresh and clean air. We should always breathe in clean air. Dirty or impure air causes diseases. Plants make the air clean, so we should grow more and more plants. ठीक है, हमें कैसी एयर में ब्रीथ करना चाहिए? क्लीन एयर में. ठीक है,
तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, ठीक है, और ट्रीज ग्रो करने चाहिए। और जो डर्टी और इम्प्योर एयर होती है वो हमको क्या कर देती है, इन कर देती है, बीमार कर देती है। और क्या कॉज होता है, कोई भी डिजीज हमें कॉज हो सकती है। वी शुड प्ले इन अ पार्क टू गेट क्लीन एयर। वी शुड कीप द विंडोज ओपन टू अलाउ क्लीन एयर टू कम इन। वी शुड नेवर स्लीप विद आवर फेसेस कम्प्लीटली कवर्ड। हमें प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए जो हमें, जहाँ पे हमें क्या मिलती है, क्लीन एयर मिलती है। आपको अपने विंडोज़ वगैरह भी, जब आप एयर क्लीन हो तो आपको अपने विंडोज़ वगैरह भी ओपन करके रखने चाहिए, जिससे क्या हो, क्लीन एयर आपके घर में आए, ठीक है। सेकेंडली, आपको बहुत लोग होता है जिसको आदत होती है कि वो फेस पूरा कवर करके सोते हैं, तो आपको फुल्ली कवर करके फेस को नहीं सोना चाहिए। स्पीड ऑफ मूविंग एयर, और नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड ऑफ मूविंग एयर। अलग अलग स्पीड्स में एयर चलती है, बहुत तेज़ भी चलती है, धीरे भी चलती है। आपने देखा हो कभी आंधी तूफान आता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म कहते हैं। एयर हैज़ डिफरेंट शेप। व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट्स कॉल्ड ब्रीज। जब जेंटली चलती है, धीरे धीरे, तो उसे कहते हैं ब्रीज कहते हैं। व्हेन एयर मूव फास्ट इट्स कॉल्ड विंड। जब वो फास्टली मूव करते उसे कहते हैं विंड कहते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉम कहते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्ट्रॉम, ठीक है। जब बहुत तेज चलती है, आंधी वगैरह आती है, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।